यीशु मसीह के नाम से आप सभी को शुभकामनाएं। दैनिक एक मिशनरी जीवन। आज हम जानेंगे सैमुअल मार्सडेन के बारे में। इनका जन्म 24 जुलाई 1764 में हुआ और इनका देहांत 12 मई 1838 में हुआ। यह ऑस्ट्रेलिया देश के मूल निवासी थे और इन्होंने अपने जीवन में 7 बार न्यूजीलैंड देश का दौरा किया और ईसाई धर्म का प्रचार किया। यह वह समय था जब रोमन साम्राज्य मजबूत हो रहा था और कई लोग इसके लिए काम कर रहे थे। एक बार एक बुद्धिमान व्यक्ति ने एक मजदूर को देखा और पूछा कि वह क्या कर रहा है। उस मजदूर ने जवाब दिया, मैं पत्थर तोड़ रहा हूँ। वे कुछ कदम आगे बढ़े और एक व्यक्ति से भी यही सवाल पूछा। उसने उत्तर दिया कि मैं एक खंबे को पत्थर से तराश रहा हूँ। उन्होंने तीसरे मजदूर से भी यही सवाल पूछा और उसने जवाब दिया कि मैं अन्य लोगों के साथ एक महान मंदिर का निर्माण कर रहा हूँ। उस बातचीत से उस बुद्धिमान व्यक्ति ने यह समझा कि पहला व्यक्ति अपनी आजीविका के लिए चिंतित है और दूसरा व्यक्ति दिन के काम पर ध्यान दे रहा है, लेकिन तीसरे व्यक्ति को अपना काम करने में बड़े उद्देश्य की समझ थी। सैमुअल मार्सडेन एक ऐसा व्यक्ति था जिसे परमेश्वर के राज्य के विस्तार के बड़े उद्देश्य की समझ थी। मार्सडेन एक कारीगर परिवार में पैदा हुए थे और उन्होंने कम उम्र में अपने माता पिता को खो दिया था। इससे पहले कि वे अपनी डिग्री पूरी कर सकें, वे ऑस्ट्रेलिया में उन्हें एक विदेशी मिशन की सेवा के लिए परमेश्वर के आह्वान पर सहमत हुए। अगले कुछ वर्षों में मार्सडेन ने न केवल एक पादरी के रूप में बल्कि वहां एक मैजिस्ट्रेट के रूप में भी काम करने में व्यस्त थे, लेकिन उनका दिल न्यूजीलैंड में रहने वाले स्थानीय माओरी लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए तरस रहा था। 1814 में उन्होंने माओरी लोगों की खोज में निकले जो जंगली, असभ्य, नरभक्षी और भयंकर लड़ाके थे। मार्सडेन ने माओरी प्रमुखों के साथ विश्वास बनाने की कोशिश की और इन लोगों को मसीह के बदलने का प्रयत्न किया। उन्होंने 7 बार न्यूजीलैंड का दौरा किया और कई स्कूलों, सेमिनरी और चर्चों की स्थापना की। उन्होंने अपने ही देश के लोगों द्वारा माओरी लोगों के शोषण के खिलाफ लड़ाई लड़ी। यीशु मसीह के प्रेम ने उन निवासियों का जीवन बदल दिया। उनके कारण न्यूजीलैंड देश के मसीही मार्ग का प्रवेश अनुभव हुआ और इसलिए उन्हें न्यूजीलैंड के प्रेरित के रूप में याद किया जाता है। यीशु मसीह के नाम पे आमीन।